हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब फिर से बहुत ही अच्छे होंगे। तो अगेन मैं आप लोगों के साथ एक बार फिर से शेयर करने वाली हूँ फंक्शन एफएफ माय साइको हस्बैंड का आई थिंक सो लास्ट एपिसोड। आई होप कि इस फन फिक्शन का यहाँ पर एंड होने वाला है बहुत ही जल्द, और फिर मैं एक नया एपिसोड शेयर करूँगी। आई मीन एक न्यू स्टोरी शेयर करूँगी। आई होप कि वो न्यू भी आप लोगों को पसंद आएगी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं एपिसोड को। बट इससे पहले वाले एपिसोड में देखा कि विजिंग प्रेग्नेंट था। वांग ने उसको अच्छे से चेक भी करवाया एंड शायद कुछ प्रॉब्लम्स थी। अभी वांग जी को किसी काम की वजह से जाना पड़ा एंड 2 दिन विजिंग को बहुत ज़्यादा याद आई वांग जी की। नाउ अभी वांग जी वापस आ चुका था और वो विजिंग के घर में खड़ा हुआ था। विजिंग की मॉम वांग जी के सामने थी। मैडम यू वांग जी को देखती हैं और उसके बाद कहती हैं, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। ये सुनने के बाद वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत है। मैं यहाँ पर अपने हस्बैंड को लेने के लिए आया हूँ। ये सुनने के बाद तो जैसे मानो मैडम यू का गुस्सा हाई लेवल पे चलना चाहता है। वो वांग जी को घूरते हुए कहते हैं, मेरा बेटा तुम्हारे साथ नहीं जाने वाला, सुना तुमने। एंड ये सुनने के बाद वांग जी उसे देखता है और फिर बोलता है, ओह माय गॉड मदर इन लॉ, आप ऐसा करेंगे मैंने सोचा नहीं था। वैसे भी वो मेरा हस्बैंड है तो मैं उसे ले जा सकता हूँ। ये सुनने के बाद मैडम यू बोलती हैं, अपना मुंह बंद करो, तुम उसे यहाँ से कहीं नहीं लेके जाने वाले हो। वो मेरा बेटा है। वांग जी स्माइल करता और बोलता है, और वो मेरा हस्बैंड है। ये सुनने के बाद तो जैसे मैडम यू का गुस्सा और भी बढ़ गया था। मैडम यू उसे घूरते हुए कहती हैं, अपना मुंह बंद रखो, सुना तुमने, क्योंकि मेरा बेटा यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला है। मेरा बेटा एक कातिल के साथ कभी नहीं जाएगा जिसने उसके बाप को मारा हो। एंड ये सुनने के बाद वांग जी कहता है, ओह आपको सच में लगता है ऐसा कि मैंने वीयिंग के डैड को मारा है। उल्टा आपके हस्बैंड ने मेरी फैमिली को मारा है, तो इसीलिए आप अपना मुंह तो बंद ही रखिए और ये तो शुक्र मनाइए कि मैं अभी अपने असली वाले रूप में नहीं हूँ। मुझे बस चुपचाप अपने हस्बैंड को लेके यहाँ से जाना है, तो प्लीज़ आप ये अपनी नौटंकी करना बंद कर दीजिए। मैडम यू गुस्से में उसे देख रही थी। उनको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और वो बस कैसे तैसे करके अपने आप को कंट्रोल कर रही थी। वो बस देख रही थी। वी यिंग आता है और बोलता है, हाँ वांग जी। एंड ये सुनने के बाद वांग जी वी यिंग को देखता और बोलता है, ओह स्वीट हार्ट तुम आ गए। वी यिंग बोलता है, क्या हो रहा था यहाँ पर। वांग जी बोलता है, कुछ नहीं, बस तुम्हारी मॉम कह रही थी कि मैं तुम्हें यहाँ से जल्द ले जाऊँ। एंड ये सुन के वी यिंग बोलता है, ओह अच्छा। वी यिंग ने सब सुन लिया था। वी यिंग अपनी मॉम को देखता और बोलता, मॉम क्या हुआ, आप गुस्से में क्यों लग रही हैं। मैडम ये वी यिंग को देखती हैं और बोलती हैं, नहीं कुछ नहीं बेटा, मैं बस तुम्हारे हस्बैंड से बात करना चाहती हूँ। तो तुम, वी यिंग बोलता है, बट तभी वांग जी बोलता है, मुझे आपसे बात करने में दिलचस्पी नहीं है, मैं यहाँ पर बस अपने हस्बैंड को लेने के लिए आया था वी यिंग, तो चले हम। ये सुन के वी यिंग देखता है वांग जी को और बोलता है, अब हाँ। तभी मैडम ये बोलती है, तुम कहीं नहीं जाओगे। वी यिंग अपनी मॉम को देखता है और बोलता है, मॉम ये आप क्या बात कर रही हैं, मैं अपने घर नहीं जाऊँगा। तो वो बोलती हैं, तुम्हारा घर यही है, तुम इस इंसान के साथ नहीं रह सकते हो जिसने तुम्हारे। वी यिंग देखता है और बोलता है, मॉम प्लीज़, मैंने आपसे एक बार पहले भी कहा था ना कि आप ये मत करिए। मुझे पता है कि क्या हुआ था, इन्होंने हमारे डैड को नहीं मारा है, मुझे पता है। उसे उसे मारने वाले तो। ये सुन के वो बोलती हैं, क्या। वी यिंग बोलता है, उसे शुयांग के डैड ने मारा था, मैंने मेरी आंखों के सामने, क्योंकि मैंने आपको बताया था मॉम। वो बोलती है, रीज़न तो यही था ना, अगर ये नहीं होता तो। वी यिंग बोलती है, माँ इस तरह से तो मेरी लाइफ पूरी तरह से पागल हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है इसकी कहीं ना कहीं इनकी फैमिली की डेथ भी तो पापा की वजह से हुई थी और मेरी वजह से। मॉम, वो बोलते, बेटा। वी यिंग बोलता है, प्लीज़ मैं अपनी लाइफ को सही करने की कोशिश कर रहा हूँ, प्लीज़ आप ऐसा मत करिए, क्योंकि मैं संभाल नहीं पा रहा हूँ अब इन सबको, मुझे एक नॉर्मल लाइफ चाहिए, प्लीज़ आप समझने की कोशिश करिए ना, मैं अपने दर्द को नहीं संभाल पा रहा हूँ मुझे। एंड तभी वी यिंग को सर में दर्द होने लगता है। वी यिंग अपना सर पकड़ लेता है। ये देख के वांग जी बोलता, वी वी क्या हुआ तुम्हें। वी यिंग की मॉम बोलते, बेटा। तभी वांग जी वी यिंग को देखता बोलता, वी क्या हुआ तुम्हें। एंड वांग जी को याद आता है डॉक्टर ने क्या कहा था, वी यिंग को कोई स्ट्रेस नहीं देना। वांग जी जल्दी से वी यिंग को कैरी करता बोलता, वी यिंग अपना सर पकड़ लेता है एंड धीरे से वी यिंग की आइज़ बंद हो जाती हैं। एंड ये देखने के बाद मैडम यू बोलती, बेटा। वांग जी मैडम यू को घूर के देखता है और बोलता है, मेरे हस्बैंड से दूर रहिए, जो भी स्ट्रेस है आप मेरे हस्बैंड को नहीं दे सकती हैं। शुक्र मनाइए मैं आपकी फैमिली को छोड़ रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि और कोई प्रॉब्लम हो।
वांग जी तुरंत ही वही जिंग को वहाँ से लेके जाने लगता है। मैडम भी देख रही थी, वो बोलते नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये मेरी फैमिली को मुझसे दूर कर रहा है। बट वांग जी वी जिंग को कैरी करके वहाँ से ले जाता है। तुरंत ही वो उसे कार में लेके बैठ जाता है। ड्राइवर को बोलता है चलो यहाँ से तुरंत ही हॉस्पिटल। ड्राइवर बोलता है जी सर। एंड इसके बाद वांग जी सीधा वी जिंग को हॉस्पिटल लेकर आता है। एंड वहाँ पर वी जिंग को चेक किया जाता है। डॉक्टर वी जिंग को चेक कर रहे थे। लगभग 15 मिनट के बाद वो बाहर आते हैं। एंड वांग जी उन्हें देखता है और बोलता है डॉक्टर क्या हुआ उसे। डॉक्टर देखते हैं और बोलते हैं मिस्टर लैन मैंने आपको कहा था ना, उन्हें ज़्यादा स्ट्रेस मत दीजिएगा, ये स्ट्रेस की वजह से है। मैंने आपसे पहले भी कहा है, अगर उन्होंने ऐसा किया तो। वांग जी बोलता है मैं समझ सकता हूँ डॉक्टर, प्लीज़ सब सब कुछ ठीक हो जाना चाहिए। ये सुन के वो बोलते हैं हाँ चिंता मत करो, सब ठीक होगा, बस उन्हें कुछ टाइम तक अकेले रहने की ज़रूरत है। वांग जी बोलता है समझ गया। डॉक्टर बोलते हैं और उसके बाद उन्हें किसी भी तरह का कोई स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, वरना आप जानते ही हैं ना मिस्टर लैन। वांग जी बोलता समझ गया, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। वो बोलती ठीक है ओके, तो मैं अब चलता हूँ, आप लेके जा सकते हैं इन्हें होश में आने के बाद। वांग जी बोलता है ओके। इसके बाद डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। डॉक्टर के जाने के बाद वांग जी रूम में आता है, देखता है वीजिंग को। वीजिंग लेटा हुआ था। वांग जी आकर वहाँ पर बैठ जाता है और उसके बाद वो अपने आइज़ बंद कर लेता है। वीजिंग के हाथों को होल्ड करता है और बोलता है मैं तुम्हारे लिए चेंज कर रहा हूँ अपने आप को, मैं नहीं चाहता कि अब हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आए। मैंने सोच लिया है वीजिंग, मैं पुरानी सारी चीज़ों को भूल रहा हूँ और बस अब तुम और मैं एक साथ रहेंगे हमेशा हमेशा के लिए। मैं तुम्हारा और हमारे बेबी का ख्याल रखूँगा, ना तुम्हें कुछ होने दूँगा ना हमारे बेबी को कुछ होने दूँगा, ठीक है। एंड वांग जी बस वीजिंग को सहलाता है, उसके फेस को टच करता है एंड वहीं पे बैठा रहता है। लगभग हम देखते हैं आधे घंटे के बाद वीजिंग की स्लोली स्लोली आइज़ ओपन होती हैं एंड वो आइज़ ओपन करता है। अभी नाइट का टाइम हो चुका था। वीजिंग देखते हैं आइज़ ओपन करता है और वो देखता है तो उसके पास वांग जी लेटा हुआ था। वीजिंग देखता है और एक स्माइल करता है। वांग जी उसका हस्बैंड उसके पास था आज। वीजिंग बस देख रहा था। वीजिंग अपने हाथों को वांग जी के सर पे रखता है और उसके बालों को सहलाता है। एंड जैसे ही वांग जी को वीजिंग के हाथ या टच फील होता है, वो जल्दी से आइज़ ओपन करता है और वीजिंग को देखता है और बोलता फ़ी तो तुम उठ गए, तुम ठीक हो, कहीं दर्द हो रहा है हाँ। वीजिंग बोलता है नहीं, बस वो। वांग जी बोलता है क्या वीजिंग, मैंने तुम्हें मेरा मतलब है मैं तुम्हें बोल रहा हूँ तुम्हें आज से कोई स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। वीजिंग देखता है और बोलता है ओह क्या बात है, बहुत ज़्यादा डर गए आज तो हस्बैंड आप। वांग जी वीजिंग को देखता है और बोलता है हाँ नहीं तो मैं तो बिल्कुल भी नहीं डरा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है मैं डर गया था। वीजिंग बोलता है ओह तो आप डरे नहीं, सच में नहीं डरे। वांग जी वीजिंग को देखता है और फिर बोलता है हाँ डर गया था सच में। वीजिंग को वांग जी देख के बोल देता है ये सब सारी चीज़ें। ये सुन के वीजिंग बोलता है ओह तो आखिरकार अपनी फीलिंग्स को बता रहे हो तुम। वांग जी बोलता है हाँ सीख रहा हूँ, शायद तुम्हें हर्ट ना कर पाऊँ। वीजिंग बोलता है ओह रियली, बट अब मुझे ऐसा क्यों लगता है कि अब मुझे ही तुमसे दूर चले जाना चाहिए। ये सुन के वांग जी देखता है और बोलता है चाह के भी नहीं जा पाओगे। वीजिंग बोलता है ओह सच में आपको ऐसा लगता है। वांग जी बोलता है बिल्कुल, क्योंकि तुम मेरे प्यार हो लैन वांग जी के, और लैन वांग जी जब अपने साइकोपने पे आता है तो वो कुछ भी कर सकता है। वीजिंग बोलता अच्छा। वांग जी बोलता हाँ। वीजिंग बोलता तो हर्ट करोगे मुझे। ये सुन के वांग जी चुप हो जाता है और बस साइलेंटली वीजिंग को देखने लगता है। वीजिंग बोलता क्या हुआ बोलो ना, हर्ट करोगे मुझे। वांग जी वीजिंग को देख के बोलता है मेरी चीज़ अगर मुझसे दूर जाएगी तो मैं वो भी कर सकता हूँ। वीजिंग बोलता है ओह तुम तो बहुत ही क्रूर हो। वांग जी बोलता है बिल्कुल, तुमने अभी देखा ही कहाँ वीजिंग। वीजिंग बोलता नहीं मैंने देख लिया है, आपका साइकोपना कितना खतरनाक हो सकता है। वैसे तुम कॉलेज टाइम में ऐसे नहीं थे, अब ऐसे क्यों बन गए। वांग जी वीजिंग को देखता है और वीजिंग चुप हो जाता है क्योंकि उसे रियलाइज़ हो जाता है कि उसने अभी अभी क्या बोल दिया। वीजिंग बोलता है वो मैं। वांग जी बोलता है रीज़न तुम थे वीजिंग। ये बोलकर वो चुप हो जाता है। वांग जी बस वीजिंग को देखकर बोलता है चलो घर चलते हैं। एंड इसके बाद वांग जी वीजिंग को लेकर वहाँ से बाहर निकल जाता है। वीजिंग देखता है और फिर बस सोचता है क्या कभी तुम मुझे पहले की तरह एक्सेप्ट कर पाओगे। सोचता तो हूँ बट कभी कभी डर भी लगता है कि कहीं तुम बीच रास्ते छोड़ने वालों में से तो नहीं हो। बट वांग जी ऐसे गुस्से में ज़िंदगी नहीं बिताई जाती। बहुत जल्द एक और इंसान आने वाला है। वांग जी क्या तुम तब भी चाहोगे कि हमारी फैमिली ऐसे ही बिखरती हुई जिए। वांग जी वीजिंग को देख के बोलता बिल्कुल भी नहीं। वीजिंग बोलता है तो फिर वांग जी बोलता है मैं एक बार फिर से शुरुआत करना चाहता हूँ, सब कुछ एक बार दोबारा से। ये सुनने के बाद वीजिंग देखता है वांग जी को और बोलता है तुम सच में चाहते हो या फिर मुझे बीच रास्ते छोड़ दोगे। ये सुन के वांग जी बोलता है ऐसा कभी नहीं होगा क्योंकि मैं अब तुम्हें कभी नहीं छोड़ने वाला।
और छोड़ के जाऊँगा भी कैसे, क्योंकि अब तुम मेरे बेबी के मॉम जो बनने वाले हो। ये सुन के वीजिंग घूर के देखकर बोलता, क्या कहा तुमने मॉम? वांग जी बोलता, ऑफकोर्स तुम बर्थ दे रहे हो तो ऑब्वियसली। वीजिंग घूर के देखता है और बोलता, अपना मुंह बंद करो, तुम कैसे बातें करते रहते हो? वांग जी बोलता है, वही जो मुझे करनी चाहिए, क्या ये झूठ है? वीजिंग बोलता, नहीं, पर तुम ऐसे डायरेक्टली नहीं बोल सकते हो। वांग जी बोलता, ओके ठीक है, कोई बात नहीं, चलो अब हम बाकी बातें घर जाके करेंगे, तो अब मुझे सबसे पहले एक ही काम करना है। वांग जी को देख के वीजिंग बोलता, अच्छा वो क्या? वांग जी बोलता है, वो ये काम है कि तुम्हारा मुझे सबसे पहले डिस्चार्ज प्रोसेस कंप्लीट करवाना है। इसके बाद तो वीजिंग बोलता है, ठीक है। वांग जी चला जाता है, डॉक्टर से बातें करता है। डॉक्टर वांग जी को बोलते हैं कि प्लीज़ कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, अगर इस बार उनकी हालत बिगड़ी तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि आप जानते हैं प्रेगनेंसी के टाइम बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आएंगी। वांग जी बोलता है, ओके डॉक्टर, बिल्कुल ऐसा ही होगा। वांग जी वीजिंग को लेके वहाँ से चला जाता है। वांग जी और वीजिंग अभी वापस से अपने घर लौट आते हैं। वीजिंग को वांग जी रूम में लेकर आता है, सुला देता है और बोलता है, चलो तुम्हें क्या खाना है? वीजिंग बता देता है। वांग जी बोलता है, वीजिंग ये तुम नहीं खा सकते हो, डॉक्टर ने। वीजिंग घूर के देखता है और बोलता है, मुझे खाना है, एंड डॉक्टर जो कहते हैं वो हमेशा सच नहीं होता। वांग जी बोलता है, वीजिंग सच होता है, तुम्हारी हेल्थ। वीजिंग बोलता है, मैंने कहा ना वो भी लेकर आओ। वांग जी बोलता है, ओके ठीक है। इसके बाद वांग जी नीचे आता है। नीचे आने के बाद वो सर्वेंट को जो जो खाना वीजिंग को चाहिए था वो सारा का सारा उन्हें बनाने के लिए बोल देता है। सर्वेंट्स चले जाते हैं और उसके चुपचाप वो सारा खाना बनाने लगते हैं। वांग जी वहीं पर बैठा हुआ था, तभी लाइन से चनाते हैं और बोलते, वांग जी। वांग जी बोलता है, गगन। वो बोलते हैं, कैसे हो तुम? वांग जी बोलता है, मैं ठीक हूँ। वो बोलते हैं, और वीजिंग? वांग जी बोलता है, वो भी अंदर है। बोलते, ओके क्या हुआ था, तुम सीधा डायरेक्टली घर? वांग जी बोलता है, गगन एक्चुअली वो, इसके बाद वो बता देते हैं। ये सुन के वो बोलते हैं, अच्छा तो वीजिंग की मॉम अभी भी? वांग जी बोलते, हाँ वो अभी भी वही सब कर रही हैं गगन। ये सुन के तो वो बोलती हैं, ठीक है। आई मीन लायन सिचन बोलते हैं, वांग जी चिंता मत करो, एक ना एक दिन उन्हें भी समझ आ जाएगा। वैसे तुमने और वीजिंग ने क्या सोचा है? वांग जी बोलता है, मैंने और वीजिंग ने यही डिसाइड किया है कि अब हम हमारी लाइफ को एक नई सिरे से स्टार्ट करेंगे। ये सुन के तो वो बहुत ही खुश होते हैं और बोलते हैं, वांग जी ये बहुत अच्छी बात है, एंड आई होप कि तुम दोनों अपनी लाइफ के अंदर आगे एक बेहतर जर्नी को स्टार्ट करोगे। वांग जी बोलता, हाँ बिल्कुल गगा। इसके बाद वो दोनों ऐसे ही बैठकर नॉर्मली बातें करते हैं। कुछ ही टाइम के बाद खाना रेडी हो जाता है। खाना रेडी हो जाने के बाद वांग जी बोलता है, गगा मैं लेके जाता हूँ। वो बोलते, हाँ हाँ लेके जाओ, वैसे भी इस टाइम पर मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके बाद तो वो बोलता है, हाँ सही कहा। वांग जी खाने की ट्रे लेकर रूम में आता है एंड देखता है तो वीजिंग आराम से बैठ कर स्नैक्स खा रहा था। वांग जी बोलता, वीजिंग ये वीजिंग बोलता, मुझे भूख लगी थी तो मैंने मंगवा लिया। वांग जी बोलता, ओके ठीक है ये लो। वीजिंग खाना देखता है एंड खाना देखने के बाद बोलता है, ओके। एंड इसके बाद वांग जी वीजिंग को अपने हाथों से खिलाता है। वीजिंग बोलता है, ओह तुम तो ऐसे केयर कर रहे हो जैसे मैं बीमार हो गया हूँ। वीजिंग को देख के वांग जी बोलता है, लगता तो यही है। वीजिंग मुंह बनाता है। इसके बाद वीजिंग देखता है, बोलता है, अच्छा मुझे एक बात बताओ। वांग जी बोलता है, बोलो। वीजिंग बोलता है, गर्ल हो गई है बॉय? वांग जी बोलता है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बॉय हुआ तो भी एंड गर्ल हुई भी तो मेरे लिटिल वंस। एंड ये सुनने के बाद वीजिंग स्माइल करता है और बोलता है, हाँ सही कहा, मुझे बेबी बॉय चाहिए। वांग जी बोलता, नहीं मुझे मेरे लिटिल प्रिंसेस चाहिए। वीजिंग देखता है और बोलता, अभी तो कहा तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता। वांग जी बोलता, हाँ कहा, बट मुझे प्रिंसेस चाहिए जो कि बिल्कुल मेरे जैसी हो। वीजिंग बोलता, ओह नहीं, मुझे बेबी बॉय चाहिए जो मेरे जैसा हो। वांग जी बोलता, ओके कोई बात नहीं, इस टाइम बेबी गर्ल एंड नेक्स्ट टाइम हम बेबी बॉय देख लेंगे। वीजिंग बोलता, व्हाट, क्या कहा तुमने? वांग जी बोलता, कुछ नहीं, बस ऐसे ही नॉर्मल। वीजिंग घूर के देखता है एंड इसके बाद वो दोनों कुछ भी नहीं करते, चुपचाप खाना खाने लगते हैं। दोनों ही मन मुस्कुराते हैं अपनी इस कन्वर्सेशन पर। इसके बाद कुछ ही टाइम के बाद वो अपना खाना कंप्लीट कर लेता है। खाना कंप्लीट हो जाने के बाद वांग जी फिर बोलता है, चलो अब तुम सो जाओ। वीजिंग बोलता है, ओके। वीजिंग आंखें बंद करके पीसफुली सो जाता है। नाउ अभी हम देखते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग। अब यहाँ से उनकी लाइफ ऐसे बीतने लगती है, बिल्कुल नॉर्मल, एकदम जैसे कुछ भी नहीं चल रहा था, सब कुछ नॉर्मल ही था। क्योंकि वांग जी वीजिंग का ख्याल रखता, वो वीजिंग के लिए हर एक चीज़ करता और वीजिंग भी अब वांग जी के साथ खुश रहने लगा था। वांग जी छोटे बड़े चीज़ों को बहुत ही अच्छे से करता। अगर वीजिंग को कोई चीज़ चाहिए तो वो ला के देता। एंड नाइट को भी जब वीजिंग कुछ भी बोलता वांग जी से कि उसे ये चाहिए, तब वो उसे ला कर देता। वीजिंग आधी रात को मतलब कुछ भी बोल देता वांग जी से। एंड अभी तो वीजिंग की क्रेविंग्स कुछ ज़्यादा ही बढ़ रही थी वांग जी को लेके, क्योंकि अब उसे हस्बैंड चाहिए था अपना। क्योंकि धीरे धीरे टाइम बीत रहा था एंड टाइम के साथ साथ वीजिंग की बेली भी बाहर आने लगी थी। एंड अभी वीजिंग को बोल सकते हैं कि 6 मंथ कंप्लीट हो गए थे एंड अभी उसका बेबी पूरी तरह से जो है ना वो बहुत ज़्यादा हेल्दी था एंड ग्रो कर रहा था उसकी बेली में। वीजिंग टमी सहलाता है एंड वो मिरर में देख रहा था,
तभी वीजिंग के रूम का डोर ओपन होता है। वांग जी अंदर आता है एंड वो आते ही सीधा वॉशरूम में चला जाता है। वीजिंग बोलता है हाँ इसे क्या हुआ? ये आते ही मुझे फोरहेड पे किस करता है। लगता है जैसे जैसे मैं मोटा हो रहा हूँ इसका इंटरेस्ट भी मुझसे जा रहा है। ये कहीं मुझे छोड़कर किसी और को तो पसंद नहीं करने वाला ना। अगर इसने ऐसा किया ना तो देख लेना, मैं तो इसे गंजा कर दूंगा, फिर देखता हूँ मैं गंजे के साथ कौन रहता है। एंड वांग जी देखते हैं कुछ ही टाइम के बाद बाहर आता है। वीजिंग बस वांग जी को देख रहा था। वीजिंग बोलता हाँ अभी भी इसने मुझ पर ध्यान नहीं दिया, लगता है इसका इंटरेस्ट आ रहा है। जाएगा भी क्यों नहीं, मैं मोटा जो हो गया हूँ पिगी जैसा। और ये बोलकर वीजिंग तो अपने बेबी बम को सहलाने लगता है। वीजिंग सोचता है अगर अभी इसका इंटरेस्ट चला गया तो बाद में क्या होगा मेरा, क्या ये मुझे छोड़ देगा? नहीं बिल्कुल नहीं, अगर ऐसा किया ना तो सच में इसका कच्चा कर दूंगा मैं। वीजिंग सोचता है अब क्या करूँ मैं, कैसे करूँ? हाँ वैन किंग नी हुसैन। वीजिंग जल्दी से अपना फ़ोन निकालता है एंड देन डायरेक्टली वो कॉल कर देता है सीधा नी हुसैन को और वैन किंग को कॉन्फ्रेंस पर। एंड दोनों फ़ोन उठाते हैं और बोलते हैं भाई क्या हुआ? वीजिंग बोलता है वैन किंग नी हुसैन मैं तो तबाह हो गया, मेरी तो लाइफ खत्म हो गई। वो बोलते भाई क्या हुआ, अब तो इतनी नौटंकी क्यों कर रहा है? वीजिंग बोलता है नौटंकी, मेरी पूरी लाइफ ही नौटंकी बन रही है वैन किंग। वैन किंग बोलती है ओह वीजिंग क्या हो गया बताएगा? वैन बोलता है मेरा मेरा वो हस्बैंड मुझसे इंटरेस्ट खत्म कर चुका है वैन किंग। वैन किंग बोलती क्या? वैन तुझे पता है लैन वांग जी वो एक नंबर का साइको था तुझे लेकर, तुझे पता है ना? विंग बोलता हाँ वो सब कहने की बात होती है, जब मैं बहुत खूबसूरत हुआ करता था, हैंडसम था, बट अब तो मैं मोटा हो गया हूँ ना। वो बोलते विंग देख ये प्रेगनेंसी है। विंग बोलता हाँ इसीलिए तो लगता है उसका किसी के साथ चक्कर चल रहा है। वो बहुत ही मस्त रेडी होके जाता है हाँ, और घर पे आने के बाद तो मुझ पर ध्यान ही नहीं देता, मुझे बच्चों की तरह ट्रीट करता है, मेरे लिए चॉकलेट लेके आता है। वो बोलते तो विंग चॉकलेट लेके आता है अच्छी बात है ना? विंग बोलता है खा के अच्छी बात है चॉकलेट लेके आ रहा है। वो बोलते बीजिंग तू क्या बोल रहा है? मतलब ये तो अच्छी बात है ना तेरे लिए चॉकलेट लेके आ रहा है। पिंक बोलता हाँ मुझे चॉकलेट लेके दे रहा है और किसी और के साथ चॉकलेट खा रहा है। वो बोलती क्या पिंक तू भी ना? पिंक बोलता नहीं तो क्या, मैं क्या करूँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं पागल हो रहा हूँ। वैन किंग बोलती है ओ गॉड विजिंग तू भी ना सच में मतलब देख वो क्या तुझ पे। विजिंग बोलता है तब तो वो मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता, मुझे पसंद ही नहीं कर रहा। वैन किंग बोलते अरे यार नहीं हुसैन बोलता वी शांत हो जा, तू प्रेग्नेंट है एंड देन तुझे टेंशन नहीं लेनी चाहिए। नहीं बोलता टेंशन, वो मुझे टेंशन दे के रखे हुए है, मैं क्या करूँ? नहीं हुसैन बोलता ओके ठीक है हम एक काम करते हैं, तो तुझे क्या करना है अब ये बता। तो ये बोलता है हाँ, मुझे पता करना है कहीं उसका किसी और के साथ टांका तो नहीं भिड़ा। वो बोलते व्हाट? वो ये बोलता है अरे मेरा मतलब है किसी और के साथ चक्कर तो नहीं है। वो बोलते अच्छा तो ठीक है उसका जासूसी करना स्टार्ट कर दे। ये बोलता हाँ सही कहा, मैं कल बोलूँगा उसे कि मैं उसके साथ जा रहा हूँ। वीजिंग बोलता है ये तो बोलते क्या? वीजिंग बोलता हाँ वैसे भी मैं कल उसके ऑफिस में जाऊँगा और उसके ऑफिस में जाकर उसे रंगे हाथों पकड़ूंगा मैं। वो बोलती हाँ अच्छा ठीक है जा। ये बोलते क्या तुम पे भरोसा नहीं? वो बोलते हाँ बीजिंग है हमें भरोसा, जा कर ले जो काम करना है वो। बीजिंग बोलता हाँ ठीक है। बीजिंग बोलते तुम लोग मुझे टिप्स नहीं दे रहे हो, कैसे लोग हो तुम लोग? वो बोलते बीजिंग अगर हम टिप देंगे ना तो उसके बाद फिर तेरा ही बुरा हाल होगा। बीजिंग बोलते क्या मतलब है? वो बोलते हैं बीजिंग देख हम तुझे नॉर्मली बात बता रहे हैं। बीजिंग बोलता है तो मुझे भी तो नॉर्मली चाहिए ना, मेरा हस्बैंड तो ध्यान ही नहीं दे रहा। वो बोलते हैं अरे यार। तभी वैन किंग बोलते हैं ठीक है बीजिंग पहले तो चेक कर ठीक है। बीजिंग बोलता हाँ ठीक है। उसके बाद वो फ़ोन कट कर देता है। हाँ वांग जी को देखते हैं, वांग जी बैठकर अपना काम कर रहा था। बीजिंग वांग जी के पास आता है और कभी वांग जी के लैपटॉप में झुक झुक के देखने की कोशिश करता कि वांग जी क्या कर रहा है। एंड वांग जी का ध्यान पूरी तरह से लैपटॉप पे था क्योंकि वो कुछ काम कर रहा था मीटिंग के सिलसिले में। और बीजिंग तो देखने की कोशिश कर रहा था कि आखिरकार ये किससे बातें कर रहा है। एंड ये सारी चीज़ें बीजिंग कर रहा था, कभी कुछ कपड़ा उठाकर वहाँ सोफे से साफ करना। वांग जी जब अचानक से बीजिंग सामने आता है ना पूरी तरह से लैपटॉप के, एंड वो भी वांग जी के पास में ही सोफे के ऊपर ऐसे कपड़े से साफ करने लगता है जैसे धूल हटा रहा हो। वांग जी बोलता क्या कर रही हो बीजिंग, साइड हटो मैं मीटिंग की। बीजिंग बोलता है क्या क्या मीटिंग, मैं तो साफ कर रहा था। वांग जी बोलता बीजिंग ओह तुम्हें काम करने के लिए किसने कहा है? बीजिंग देखकर बोलता हाँ अब क्या मैं काम करने के लायक भी नहीं रहा? तो वांग जी बोलता वी यहाँ पर आओ। एंड वांग जी उसे अपने लॉबी में बिठा लेता है और बोलता है तुम बस रेस्ट करो ठीक है, क्योंकि अभी फिलहाल तुम बस रेस्ट करने के लायक ही बचे हो। वीजिंग देखकर बोलती क्या मतलब है? मैं वांग जी बोलता वीजिंग अभी देखो गोलू मोलू मेरा बेबी कैसा है। एंड वो टच करता है। वीजिंग देखता और बोलता इसे इसे उसकी टेंशन है मेरी नहीं। वीजिंग वांग जी को देखता घूर के और बोलता कुछ नहीं हो सकता तुमसे। एंड वो उठ जाता है वहाँ से। इसके बाद वीजिंग जाता है और कुर्सी में बैठ जाता है। कुछ ही टाइम के बाद सर्वेंट डोर पे नॉक करता है एंड देन खाने के लिए उन्हें बुलाने के लिए आता है। कुछ ही टाइम के बाद वीजिंग चुपचाप करके डोर ओपन करता है तो वहाँ पे सर्वेंट था। सर्वेंट बोलता है सर खाने के लिए आपको बुलाया गया है। वीजिंग बोलता हाँ आ रहा हूँ। एंड वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं वांग जी को। वांग जी बोलता है इसे क्या हुआ, मेरा वाइफ आज इतना करंट क्यों मार रहा है? बट कोई बात नहीं, हमेशा ही गुस्से में रहता है,
इट्स ओके, मुझे ये करंट झेलने की आदत है। और ये बोलकर अंगजी स्माइल करता है और उसके बाद वो चुपचाप अपना लैपटॉप बंद करके नीचे आता है। जैसे ही वो नीचे आता है वो देखता है वी यिंग पहले से ही डाइनिंग टेबल पे था एंड आज तो बहुत ही ज़्यादा भड़का हुआ लग रहा था। वी यिंग अपने टमी को चलाता है और अपने मन में बोलता है, लगता है इनका इंटरेस्ट मुझसे चला गया, बट कोई बात नहीं, मुझे इंटरेस्ट लेके आना वापस अच्छे से पता है। लगता है एक बार फिर से हाँ इनके दिमाग में कोई ना कोई चीज़ डालनी पड़ेगी। और ये बोलकर वी यिंग स्माइल करता है और वो अपने आगे की चीज़ें करने के लिए चला जाता है। वी यिंग खाना वगैरह कंप्लीट करने के बाद वो चले जाते हैं। वी यिंग आता है एंड अपना लैपटॉप लेके बैठ जाता है और ऑनलाइन चीज़ें सर्च करने लगता है। जैसे कि अगर आपके हस्बैंड आपको पसंद ना करें, आपसे ध्यान ना हटा लें तो क्या करना चाहिए। वी यिंग काफ़ी सारी चीज़ें रीड करता है एंड इसके बाद हम देखते हैं वी यिंग रीड ही कर रहा था तभी वांगजी आता है और बोलता है, ओह क्या कर रहे हो स्वीटहार्ट। एंड ये सुनने के बाद वी यिंग देखते हैं वांगजी को घूर के और उसके बाद कहता है, कुछ नहीं, तुम जाओ ना अपना काम करो, वैसे भी वो मुझसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वांगजी बोलता है, हाँ ऐसा है क्या, तुम्हें लगता है मेरे लिए काम इम्पोर्टेंट होगा तुम्हारे अलावा। वी यिंग देखता है और बोलता है, हाँ बहाने बनाना कोई इनसे सीखो, आजकल यही ट्रेंड है, मीठी मीठी बातें, बट मैं नहीं आने वाला। और ये बोलकर वी यिंग इग्नोर करता है। वांगजी कहता है, चलो कोई बात नहीं, अगर तुम मेरी बातों को झूठ बोल रहे हो तो इट्स ओके, चलता है। एंड इसके बाद वांगजी स्माइल करते हुए देखता है एंड कहता है, चलो गुड नाइट, अभी सोने का टाइम है, क्योंकि मैं नहीं चाहता तुम्हें और बेबी को कुछ हो। वी यिंग बोलता है, हाँ मुझसे ज़्यादा बेबी की फिक्र है, हाँ छोड़ो। वी यिंग इग्नोर करके बैठ जाता है चुपचाप लैपटॉप वगैरह बंद करके और सोचने लगता है उसे क्या करना है। जाल तो फैलाना पड़ेगा ना। इसके बाद वी यिंग तो स्माइल करने लगता है। हम देखते हैं अभी वांगजी को, वांगजी भी वी यिंग को हक करके सो जाता है। वी यिंग कुछ नहीं कहता क्योंकि उसे भी पसंद है ये वार्मथनेस और वो भी चुपचाप सो जाता है। और नेक्स्ट मॉर्निंग होती है, वांगजी भी रेडी होता है, वी यिंग भी रेडी होता है, दोनों रेडी होकर निकल पड़ते हैं अपने अपने ऑफिस के लिए। वांगजी तो वी यिंग को मना करके जाता है, बट वी यिंग ने कहा कि वो 8वें महीने तक तो करेगा ये सारी चीज़ें। और इसके बाद वांगजी भी अब क्या ही बोले वी यिंग से, तो बस यही था। इसके बाद वी यिंग बस चुपचाप करके अपनी चीज़ों को कर रहा था। वी यिंग सीधा आता है वांगजी के ऑफिस एंड आने के बाद वो कहता है, मुझे आपके सर से मिलना है, दोपहर का टाइम हो चुका था। इसके बाद वांगजी का जो सेक्रेटरी था वो कहता है, सर आप नहीं मिल सकते हैं क्योंकि अभी वो बिजी हैं। ये सुनने के बाद वी यिंग घूर के देखता है और बोलता, व्हाट, क्या कहा तुमने। वो बोलते, सर वो मीटिंग करे। वी यिंग बोलता, मीटिंग गई भाड़ में, मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग, अब मेरे सामने से हट जाओ। वी यिंग तुरंत ही अंदर आता है और वो देखता है एक गर्ल बहुत ही वांगजी के क्लोज थी और उसके शर्ट के ऊपर के 2 बटन ओपन थे एंड बहुत ही शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी और वो वांगजी की क्लोज थी, वांगजी की टाई को पकड़े हुए थे। वी यिंग देखकर बोलता, लैंड वांगजी तुम। एंड हम वांगजी को देखते हैं, वांगजी बोलता, वी यिंग तो तुम। वी यिंग बोलता, मैं सही था तो इसका मतलब है तुम यहाँ पे। वांगजी बोलता, वी यिंग ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी हम देखते हैं वो गर्ल बोलती, हाँ कौन हो तुम और ये फालतू की चीज़ें क्यों कर रहे हो यहाँ पर आकर, देख नहीं रहा बॉस की और उसके सेक्रेटरी की मीटिंग चल रही है। वी यिंग बोलता है, ओह अच्छा कौन सी मीटिंग। तो वो बोलती है, ओह लगता है तुम जैसे लोग तो यहाँ पे फालतू के ही हैं। वी यिंग उसे देखकर बोलता, ओह लगता है तुम्हारी न्यू सेक्रेटरी है, क्या बात है, तुम अपनी पुरानी सेक्रेटरी को भूल गए मुझे। एंड ये सुनने के बाद वो बोलती है, ओह तुम्हारे जैसे लोग जब बेकार हो जाते हैं तो बॉस लोग अक्सर उन्हें छोड़ दिया करते हैं, और वैसे भी तुम्हारी तो ओह क्या बात है, ये तोंद बाहर निकली हुई है, तुम्हारे जैसे इंसान को कौन ही पसंद करेगा। तुम अपने इस तोंद का ध्यान रखो ना, बॉस को मुझ पे छोड़ दो, मैं हूं ना उनकी नीड्स को पूरा करने के लिए, मुझे बहुत अच्छा चांस मिला है एंड तुम यहाँ आओ। एंड वो तुरंत ही वी यिंग को साइड में लेके जाती है और उसकी बात कहती है, देखो मैंने बहुत मुश्किल से आज इनके साथ मीटिंग फिक्स की है, ओके, एंड मुझे बहुत अच्छा चांस मिला है इनके साथ काम करने का, तो प्लीज़ देखो अपना चांस कभी और मार लेना, फिलहाल मुझे इनके साथ चांस मारने दो, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो स्वीट हार्ट मैं क्या करूँगी। मुझे करने दो आज इनके साथ, उसके बाद कभी तुम दोबारा चांस मार लेना। वैसे भी इतनी मोटी रकमदार वाला इंसान कहाँ मिलता है, इनके साथ अगर एक रात भी बिता लूँगी तो इनसे मैं करोड़ों रुपए ले सकती हूँ। वैसे ये बहुत सख्त इंसान है और तुम तो टाइप में भी नहीं आते हो इनके। देखो इतनी बड़ी पेट लेके तुम इनके सामने आए हो इन्हें सेड्यूस करने के लिए, ओह माय गॉड, लगता नहीं है कि तुमसे पटेंगे जब इतनी हॉट सेक्सी बॉडी इसके सामने है। मैं तो अपने आप को फुल इनको शो कर रही हूँ, बट ये मुझ पे चांस नहीं मार रहा, मुझे कब से दूर किया जा रहा है, बहुत मुश्किल से तो ये हाथ में आया मेरे, कह रहा था नहीं नहीं मैं तो ये नहीं करता, बट मैं जानती हूँ जब मैं टच करूँगी ना तो सब भूल जाएगा, ठरकी बना।
एंड ये सुनने के बाद वीजिंग बोलता ओह अच्छा तो इसने तुम्हें टच किया। वो बोलते अरे नहीं। वीजिंग बोलता हो तो मैं तुम्हें ट्रिक बता सकता हूँ, इसे कैसे सेड्यूस करना है। ये सुनने के बाद वो गर्ल बोलती हाँ सच में। वीजिंग बोलता ऑफ कोर्स मैं बता सकता हूँ, भले मैं बॉय हूँ बट लोगों को सेड्यूस बहुत अच्छे से करता हूँ। वो बोलती है ओके ठीक है बताओ। वीजिंग बोलता वो क्या है ना, मुझसे ज़्यादा इसे कौन नहीं जान पाएगा। ये सुन के वो लड़की देखती है बोलती क्या तो तुमसे मतलब। वीजिंग बोलता ऑफ कोर्स तुम इसके हस्बैंड से पूछोगी ना तो वो तो जान ही पाएगा ना इससे कहाँ टच करना है, जैसे ये सेड्यूस हो जाए। ये सुनने के बाद वो बोलती व्हाट टच टच करना अच्छा। वीजिंग बोलता हाँ ऑफ कोर्स आखिरकार इसका हस्बैंड जो हूँ। एंड ये सुनने के बाद तो वो लड़की बोलती कि क्या कहा तो तुमने। वीजिंग बोलता ऑफ कोर्स मैंने कहा मैं इसका हस्बैंड जो हूँ। अब तुम इसी के हस्बैंड से इसी को सेड्यूस करने की ट्रिक जो सीख रही हो है ना। बहुत शौक है मेरे हस्बैंड पे लाइन मारने का। और मेरे हस्बैंड को भी लगता है बहुत शौक है अपने आप को किसी से टच करवाने का। वांग जी बोलते वीजिंग ऐसा कुछ भी नहीं है, देखो स्वीट हार्ट। वीजिंग बोलता चुप। और ये क्या बात है, कपड़े तो जरा देखो, अगर थोड़ा सा नीचे झुकेगी तो सारे के सारे ओपन हो जाएंगे। और ये दो बटन किस लिए तुमने खोल के रखे हैं, तुम्हारे ये दो बोल बोल राउंड राउंड दिखा सको सबको। ये सुन के वो बोलती क्या तुम्हारे पास ये नहीं है, मेरे पास है। और वैसे भी मुझे क्या फ़र्क पड़ता है तुम इसके हस्बैंड हो या नहीं, आई डोंट केयर तुम इसके हस्बैंड हो या नहीं। बट एक चीज़ तो है, तुम वो मज़ा नहीं दे सकते हो इसे जो मैं दे सकती हूँ। ये सुन के वीजिंग घूर के देखता बोलता ओके चलो आज मैं तुम्हें देता हूँ मज़े। एंड ये बोलकर वीजिंग तो बस तुरंत ही साइड में देखता है एंड उसे नज़र आता है फ्लावर वॉज। वीजिंग उस फ्लावर वॉज को उठाता है और उसके बाद उसे देखते हुए कहता है मज़े। सही कहा। एंड ये बोलते के साथ ही तुरंत वीजिंग वो फ्लावर वॉज उस गर्ल के सर पे दे मारता है और कहता है मज़े मज़ा आया। एंड वो लड़की बोलती तो तुमने ये। वीजिंग उसके बालों को पकड़ता और बोलता यू इडियट, मेरे हस्बैंड को सेड्यूस करने की कोशिश करोगी। लगता है तुम्हें पता नहीं है कि इसका हस्बैंड वी फूजियान है जो कि दिखता सिंपल है बट जब कोई उसकी चीज़ पे हाथ डालता है तो वो सामने वाले हाथों को काट देता है। और ये बोलकर वीजिंग तो बस उसके सर को जोर से टेबल पे मारने लगता है। भांग जी बता वीजिंग शांत हो जाओ मेरी गुस्सैल छिपकली। वीजिंग घूर के देखता बोलता है क्या कहा तुमने। भांग जी बता कुछ भी नहीं। वीजिंग बताओ लगता है बहुत फिक्र हो रही है। वो लड़की अपने आप को छुड़वाती और बोलती है तुम्हें वीजिंग बोलता क्या देखना चाहती हो देख लो, क्योंकि मुझे बाद में ये डायलॉग पसंद नहीं है, मैं तुम्हें देख लूँगी, आई हेट दिस। तो देख लो जो देखना है वो बोलती है तुम। वीजिंग स्माइल करता है एंड इसके बाद वांग जी गार्ड्स को बुलाता है और उसे जाने के लिए कहता है। वांग जी वीजिंग को बोलता है वीजिंग स्वीट हार्ट। वीजिंग बोलता हट जाओ मेरे सामने से। एंड वीजिंग बस निकल जाता है वहाँ से गुस्से में। वांग जी बोलता है ओह क्या बात है, आज तो ये कुछ ज़्यादा ही गुस्से में बोल रहा है, क्या करूं। इसके बाद वीजिंग बाहर आता है और बाहर आने के बाद सीधे कार में बैठता है और वहाँ से वो निकल पड़ता है अपने उधर काम को करने के लिए, क्योंकि वीजिंग का हो गया था दिमाग ख़राब। वीजिंग तो वापस अपने चीज़ों को करने के लिए निकल जाता है। नाउ अभी हम देखते हैं वांग जी को। वांग जी सोचता है अब तो उसे अपने स्वीट हार्ट को मनाना ही पड़ेगा क्योंकि वो बहुत गुस्से में है, आग बबूला होके गया है। तो वो सोचता है चलो क्यों ना अपने स्वीट हार्ट को मना लिया जाए। बट वीजिंग खतरनाक गुस्से में था। पर तभी वांग जी को बुलाने के लिए उसका असिस्टेंट आ जाता है और कहता है सर आपको हमारे साथ चलना होगा क्योंकि आपकी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग आ गई है। ये सुन के वांग जी बोलता है ओ गॉड ये मेरी मीटिंग्स तो क्या बोलूँ। वांग जी यहाँ से अपनी मीटिंग को अटेंड करने के लिए निकल जाता है। नाउ वीजिंग अभी घर पे था एंड वो घर पे बस सोच रहा था कि ये वांग जी को पटाए कैसे, क्योंकि ये वांग जी तो उसकी बहुत सी सरदर्द बन चुका था। एंड वीजिंग काफ़ी सारी चीज़ें सर्च करता है एंड वो एक प्लान बनाता है। नाउ अभी देखते हैं हम वांग जी को। वांग जी अपने पूरी मीटिंग को अटेंड करता है, 2 से 3 घंटे हो जाते हैं। नाउ वांग जी अभी नाइट को वापस घर आता है, रात हो चुकी थी और वांग जी अभी अपने सारे कामों को करके वापस घर आता है। एंड जैसे ही वो रूम का डोर ओपन करता है वो देखता है और बोलता हाँ ये आखिरकार रूम में ओ माय गॉड क्या हो रहा है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। ऐसा लगता है जैसे कि तभी अचानक से लाइट ऑन एंड हम देखते हैं अभी वीजिंग को जो कि बाथरूम के डोर के पास खड़ा हुआ था एंड उसने एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा ब्लैक कलर का ड्रेस पहना हुआ था। एंड ड्रेस नहीं बोलेंगे, एक तरह से शर्ट पहनी हुई थी जो कि चेन से अटैच थी एंड शोल्डर पूरी तरह से ओपन दिख रहे थे। वीजिंग के शोल्डर के पास थी वो शर्ट
एंड वी जिंग उसमें बहुत हॉट लग रहा था। वी जिंग के लेग्स पूरी तरह से शो हो रहे थे क्योंकि वी जिंग ने नीचे कुछ नहीं पहना हुआ था। एंड वी जिंग वांग जी को देख के स्माइल करता और बोलता, ओह स्वीट हार्ट तुम आ गए। वांग जी बोलता है, ओह गॉड वी जिंग तो तुम। तभी वी जिंग पास आता है, वांग जी को पकड़ता है, अपने क्लोज करता है और बोलता है, क्या हुआ, ऐसे क्या देख रहे हो, क्या पहले नहीं देखा। वांग जी बोलता है, हाँ नहीं देखा तो है, बट तुम आज इतने खतरनाक क्यों लग रहे हो। वी जिंग बोलता है स्माइल करते हुए, अच्छा। वांग जी बोलता है, मन तो कर रहा है तुम्हें, बट वांग जी को याद आता है कुछ। वांग जी बोलता है, वी जिंग तुम जाओ कपड़े चेंज कर लो, ये मत करो। वी जिंग बोलता है, क्या। वांग जी को देख के वी जिंग सोचता है अपने मन में, क्या इसे कुछ भी नहीं हो रहा, क्या सच में ये मुझे पसंद नहीं करता। अब वांग जी बोलता है, मैं बात लेके आता हूँ, ओके। एंड वांग जी बस भाग जाता है वॉशरूम में और डोर बंद कर लेता है। वीजिंग बोलता है, क्या ये इंसान, मैं ऐसे इतना तैयार हुआ। वीजिंग देखता है और बोलता है, क्या कमी रह गई थी क्या। वीजिंग ने आज अच्छे से अपने आप को रेडी किया था वांग जी के लिए कि वांग जी और आज वो दोनों कुछ तो करेंगे ताकि एक दूसरे के क्लोज आ जाएं, बट ये वांग जी तो भाग गया। वीजिंग सोचता है, अब क्या करूँ मैं। वीजिंग बोलता है, बट आज तो मैं जाने देने वाला नहीं हूँ। इसके बाद वीजिंग को देखते हैं, वीजिंग जल्दी से जाता है, अपनी अलग चीज़ें करने लगता है। वांग जी वॉशरूम में था। वांग जी बोलता है, ये क्या हो गया ऐसे, अगर ये ऐसे करेगा तो मैं नहीं रोक पाऊंगा अपने आप को। बट नहीं लैन वांग जी, तुम्हें रोकना ही होगा क्योंकि इस वक्त तो वीजिंग के साथ कुछ भी नहीं कर सकता है, सुना समझा, कुछ भी नहीं। एंड इसके बाद वो अपने आप को रेडी करता है। वांग जी शावर लेता है एंड अपने आप को काम डाउन करता है। कुछ ही टाइम के बाद वांग जी अपने आप को शांत कर लेता है और उसके बाद वांग जी डीप ब्रीथ लेता है और कहता है, ये अच्छा है, ओके देन अभी मुझे करना है, ओके आगे ये चीज़ें करनी है। वांग जी फिर बाहर आता है टॉवल रैप करके। एंड वांग जी देखता है और सोचता है, हाँ वीजिंग कहाँ चला गया, हाँ शायद कहीं। तभी वीजिंग बैक से आता है, वांग जी को हक कर लेता है और बोलता है, स्वीट हार्ट। एंड ये देख के तो वांग जी काँप जाता है। वांग जी सोचता है, ये क्या कर रहा है वीजिंग, क्या वीजिंग सच में चाहता है। नहीं 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 बिल्कुल नहीं। वांग जी वीजिंग को देख के बोलता है, वीजिंग के क्या करे हो, साइड हटो, ऐसा मत करो। बट वीजिंग तो वांग जी की बैक पे उसे किस करने लगता है बहुत ही बुरी तरह से एंड अपने नाखूनों से स्क्रैच करने लगता है जिससे वांग जी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। वीजिंग कैसे तैसे करके अपने आप को रोक रहा था। वांग जी बोलता है, वीजिंग प्लीज़, बट वीजिंग को पकड़ कर वांग जी अपने सामने करता है और बोलता है, ऐसा मत करो। एंड वांग जी वीजिंग की टमी को देखता है और बोलता है, नहीं ऐसा नहीं कर सकता मैं। वांग जी अपने आप को रोकता है, बट वीजिंग इस वक्त अपनी प्रेगनेंसी के काफ़ी अपर लेवल पे था, यानी कि उसे इस वक्त क्रेविंग होती थी अपने हस्बैंड के टच की, हर एक चीज़ की। तो वांग जी बस वीजिंग को देख रहा था। वीजिंग बोलता है, क्या हुआ, हाँ तुम्हें मैं मोटा लग रहा हूँ इसलिए कुछ करना नहीं चाहते हो मेरे साथ। वांग जी बोलता है, ऐसा कुछ भी नहीं है वीजिंग, तो तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। वीजिंग बोलता है, तो फिर करते क्यों नहीं हो कुछ। वांग जी बोलता है, वीजिंग तुम प्रेग्नेंट हो इसीलिए। वीजिंग बोलता है, बहाना बना रहे हो, हाँ तुम सच बताओ करना नहीं चाहते हो ना। वांग जी बोलता है, वीजिंग ऐसा नहीं है, मैं बस चाहता हूँ कि तो तुम ठीक रहो, ऐसा कुछ नहीं है। वीजिंग बोलता है, तो फिर करो। वांग जी बोलता है, नहीं वीजिंग। बट वीजिंग वांग जी को इग्नोर करता है और सीधा धक्का देता है वांग जी को। एंड वांग जी आकर सीधा बेड पे। वांग जी वीजिंग को बोलते वी, बट वीजिंग मुश्किल से बेड पे चढ़ता है और वांग जी के ऊपर आकर बैठ जाता है और बोलता है, क्या हुआ स्वीट हार्ट तुम। वांग जी बोलता है, वीजिंग उतरो मेरे ऊपर से। बट वांग जी के ऊपर वीजिंग सीधा उसके लिप्स को कैप्चर करता है एंड देन उसे किस करना स्टार्ट कर देता है। उसे किस कर रहा था बहुत बुरी तरह से वाइडली, क्योंकि वीजिंग को भी नीड थी वांग जी के टच की, उसे क्रेविंग हो रही थी पूरी तरह से, इसलिए बस वो किस करते जा रहा था। एंड वो भी अपने आप को नहीं रोक पा रहा था। वांग जी सोचता है एंड धनु से याद आता है, हाँ वीजिंग की प्रेगनेंसी के टाइम पर डॉक्टर ने कहा था उसे बहुत क्रेविंग होगी। एंड वांग जी आइज़ बंद करता है और बोलता है, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, अगर मैंने कुछ नहीं किया तो ये पता नहीं, हाय भगवान। वांग जी बस वीजिंग को कुछ देर किस करता है और उसके बाद वो वीजिंग से दूर होता है और बोलता है, वीजिंग। वीजिंग बोलता है, मैं तुम्हें चाहता हूँ। एंड वो अपने कपड़े निकालना स्टार्ट कर देता है। वांग जी वीजिंग को देखता है और बोलता है, वीजिंग तो तुम। वीजिंग बोलता है, क्या हुआ, मुझे नहीं चाहते हो। वांग जी बोलता है, हाँ वीजिंग, पर तुम प्रेग्नेंट हो। वीजिंग बोलता है, चुप करो, मुझे पता है, एंड बहाने मत बनाओ, मुझे मुझे अभी तुम्हारी ज़रूरत है। वांग जी बोलता है, वीजिंग रुको। बट वीजिंग तो वांग जी की एक नहीं सुनता एंड तुरंत ही वांग जी के क्लॉथ वगैरह सब निकाल कर जो है ना वो उसे रब करने लगता है। वांग जी अभी अपने लोअर क्लॉथ में था बट वीजिंग मान नहीं रहा था। एंड वांग जी कब तक रोकता। वांग जी वीजिंग को बोलता है, वीजिंग देखो मैं तुम्हें। फिर वांग जी सोचता है वो बहुत कम करेगा, सिर्फ वीजिंग को हाथों से ही करवा देगा। हाँ वांग जी वीजिंग को धीरे से बेड पर लेटाता और बोलता, ठीक है मैं करता हूँ। वीजिंग देखता और बोलता, कि क्या। वांग जी बोलता है, आई लव यू।
एंड मैं बस प्रेगनेंसी की वजह से नहीं कर रहा था, ठीक है, मैं करता हूँ। एंड इसके बाद वांग जी वीजिंग के क्लोथ को रिमूव करता है, उसे किस करता हुआ। इसके बाद सोचता है क्यों ना मैं ऐसे ही करता हुआ वीजिंग को सेटिस्फेक्शन दिला दूँ। हाँ, यही सही होगा, अगर मैं ऐसे करूँगा तो वीजिंग शांत हो जाएगा और उसके बाद कुछ नहीं करेगा। वांग जी ऐसा ही करता है। एंड हम वीजिंग को देखते हैं। वीजिंग वांग जी के हर टच, हर किस, हर एक चीज़ के साथ रिएक्ट कर रहा था। बॉडी सेंसिटिव हो रही थी एंड वांग जी बस उसे किस कर रहा था, बाइट कर रहा था। एंड उसके बाद सब कुछ किया जा रहा था उसकी बॉडी के साथ। एंड वीजिंग अभी फाइनल अपना जो था रिलीज़ करता है एंड वांग जी को देखता है और बोलता है हाँ, मुझे और चाहिए, तुम चाहिए अपनी पूरी तरह से अंदर। वांग जी बोलता है वीजिंग मैं, वीजिंग बता प्लीज़ प्लीज़। एंड वांग जी वीजिंग को जब ऐसी आवाज़ सुनता है तब वो बोलता है क्या करूँ। वांग जी बोलता वीजिंग तुम प्रेग्नेंट हो, मैं नहीं कर सकता, आई एम सॉरी। वीजिंग बोलता मुझे चाहिए प्लीज़। वांग जी बोलता वीजिंग डॉक्टर। वीजिंग बोलता है डॉक्टर से मैंने पूछा था, हम कर सकते हैं। वांग जी बोलता व्हाट। वीजिंग बोलता हाँ कर सकते हैं, या फिर तुम्हारा मन मुझसे हट गया है, क्या क्या तुम मुझे अब नहीं चाहते। वांग जी बोलता वीजिंग पागल हो गए हो क्या, ऐसे क्यों बोल रहे हो तुम, मैं तुम्हें हमेशा से चाहता आया हूँ। वीजिंग बोलता तो फिर क्या प्रॉब्लम है, कर क्यों नहीं रहे हो। वांग जी बोलता वीजिंग बस तुम्हारी प्रेगनेंसी। वीजिंग बोलता मैंने डॉक्टर से बात कर ली थी, उन्होंने कहा कि हम कर सकते हैं। वांग जी वीजिंग को देखता और बोलता वीजिंग बोलता है मैंने कहा ना मुझे चाहिए तुम। वांग जी जब ये सब सुनता है ना वो बोलता है ठीक है बट मैं नॉर्मली, ठीक है। वीजिंग बोलता है हाँ। वीजिंग सोचता है करो तो सही। एंड इसके बाद वांग जी अपने क्लॉथ को रिमूव करके फिर वो पूरी तरह से वीजिंग के साथ नॉर्मली करने लगता है। बट वीजिंग को चाहिए था वाइल्डनेस, उसे चाहिए था वांग जी का पागलपन। बट अभी वो कुछ भी नहीं कर रहा था, एकदम नॉर्मली स्लोली। ना ही तो वांग जी जानता है इसमें उसे कुछ अच्छा लग रहा है ना ही वीजिंग को, बट वो कुछ भी नहीं कर सकता। वीजिंग देखता है और वो तुरंत ही वांग जी को जो है ना एकदम पकड़ के अपनी तरफ खींच लेता है। वांग जी बोलते क्या कर रहे हो वी। वीजिंग बोलता है मुझे एकदम वाइल्ड तरीके से चाहिए, आपको पता है। वांग जी बोलता है नहीं, तुम्हें कभी नहीं चाहिए था ऐसे। वीजिंग बोलता है आपको क्या पता, मुझे चाहिए था, चाहिए करो। वांग जी बोलता वी। वीजिंग बोलता मैंने कहा करो। वांग जी बोलता है ठीक है, पर तुम्हें ज़रा सा भी हर्ट हो तो मुझे बताना। वीजिंग बोलता है हाँ। एंड इसके बाद वांग जी धीरे धीरे करना स्टार्ट करता है और कुछ टाइम के बाद वो भूल जाता है सब कुछ। एंड इसके बाद वो दोनों अपनी लव मेकिंग एंजॉय करते हैं। एंड अभी वीजिंग सो चुका था। वांग जी वीजिंग को क्लीन करता है और तुरंत ही वो आधी रात को डॉक्टर को कॉल कर देता है। एंड डॉक्टर देखते हैं, पिक करता है वो भी नींद में और बोलता है हाँ हेलो कौन है इतनी रात को। वांग जी बोलता है डॉक्टर मैं हूँ लन वांग जी। एंड ये नाम सुनने के बाद वो बोलता है हाँ लन वांग जी, हाँ हाँ बोलो। वांग जी बोलता है मुझे बताओ क्या मैं वीजिंग के साथ वो सब कर सकता हूँ। वो बोलते क्या सब कर सकते हो तुम और वीजिंग। वांग जी बोलता मेरा हस्बैंड। वो बोलते ओ हाँ हाँ पता है, तो क्या हुआ, क्या हो गया उसे। वांग जी बोलता उसे कुछ नहीं हुआ, क्या मैं उसके साथ इंटीमेट हो सकता हूँ। ये सुनने के बाद तो बोलता है हाँ 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 हो लो भाई, तुम्हारा हस्बैंड है, हो जाओ। वांग जी बोलता है बकवास करना बंद करो, मैंने जो कहा वो सुनो। एंड ये सुन के वो बोलता है हाँ ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना उसे। वांग जी बोलता है मैंने कर लिया है। वो बोलते हैं करने के बाद फ़ोन कौन करता है। वांग जी बोलता है मैंने बस पूछने के लिए किया है। डॉक्टर बोलता है वो अच्छा ठीक है, उससे ब्लीडिंग हुई। वांग जी बोलता है नहीं उसे नहीं हुई। तो वो बोलता है फिर ठीक है कोई बात नहीं सब ठीक है, उसे हर्ट मत कर देना, ठीक है। वांग जी बोलता है इसके बाद वांग जी फ़ोन कट करता है, वॉशरूम में जाकर वीजिंग को अपने आप को अच्छे से क्लीन वगैरह कर लेता है। इसके बाद वीजिंग के साथ ही बेड पे लेट जाता है उसे हग करके। एंड नाउ वांग जी उसे पकड़ के सो जाता है। एंड फिर नेक्स्ट डे वांग जी वीजिंग को हॉस्पिटल लेकर आता है, सारी चीज़ें अच्छे से चेक करवाता है। एंड वांग जी और वीजिंग की लाइफ ऐसे ही बीतने लगती है। नाउ अभी देखते हैं हम वांग जी और वीजिंग की जो है ना लाइफ स्मूथली बीत रही थी। वीजिंग अपनी फैमिली वालों से बहुत ही कम मिलता था। एंड वीजिंग का ब्रदर एंड जियांग यानली उसे मिलने के लिए आते थे। वीजिंग के फ्रेंड जियांग चेंग, आई मीन जो उसका फ्रेंड था निहो सेंग एंड वैन किंग, वो भी उससे मिलने के लिए आते थे, काफ़ी सारे गिफ्ट्स वगैरह लेकर आते थे। एंड ऐसे ही उन लोगों का चल रहा था। नाउ अभी देखते हैं हम वांग जी और वीजिंग अभी बोल सकते हैं कि बाहर जा रहे थे, क्योंकि वीजिंग को बहुत मन था थोड़ा बाहर जाने का। तो वांग जी ने कहा कि चलो वीजिंग बीच साइड पे चलते हैं, तो वांग जी वही चल रहा था। कार में दोनों बैठे हुए थे, चुपचाप थे और बस सुकून का सांस ले रहे थे। वीजिंग बोलता है मुझे काफ़ी टाइम बीच पे जाना है। वांग जी बोलता है वीजिंग तो जैसे तुम्हारी प्रेगनेंसी है तुम्हें नहीं जाना चाहिए, डॉक्टर ने कहा है ना 1 या 2 दिन में बेबी आ जाएगा। वीजिंग बोलता हाँ जानता हूँ, बट उसने 1 या 2 दिन नहीं कहा था, उसने कहा था 10 दिन के बाद डिलीवरी का टाइम है। वांग जी बोलता वीजिंग तो क्या फ़र्क पड़ता है। वीजिंग बोलता बहुत फ़र्क पड़ता है, ठीक है अभी बकवास करना बंद करो। एंड हम लोग बीच साइड एरिया पे जा रहे हैं, ठीक है मुझे सुकून चाहिए। वांग जी बोलता ओके ठीक है स्वीट हार्ट, जैसा तुम कहो। एंड वांग जी बस वीजिंग को लेके आता है बीच साइड एरिया पर। एंड वहाँ पर वो लोग अच्छे से अपने डे को एंजॉय करते हैं।
यानी कि इवनिंग को। एंड वांग जी ऐसे ही करके पूरे बोल सकते हैं 8 बजा देता है वीजिंग के साथ वहीं पर। एंड नाउ वीजिंग अब बोलता है मैं थक गया हूँ, मुझे सोना है। वांग जी बोलता है ओके चलो घर चलते हैं। वांग जी वीजिंग को लेकर आता है कार में और वो लोग बस कार में बैठे हुए थे और चलते जा रहे थे। एंड वांग जी बहुत खुश था, वीजिंग का हाथ पकड़े हुए था। उन्होंने जो नई लाइफ की शुरुआत की शायद वो सही थी। वांग जी और वीजिंग के बीच में सब कुछ ठीक हो गया। बस अब वो दोनों एक दूसरे के साथ चलना चाहते थे, पूरी लाइफ भर स्पेंड करना चाहते थे एक दूसरे के साथ। एंड ऐसे ही चल रही थी कार, पर तभी अचानक से सामने से एक तेज ट्रक आया और उसने सीधा वांग जी की कार पे एकदम से बोल सकते हैं टक्कर मारी। एंड कार सीधा पलट गई। एंड अभी देखते हैं हम लगभग पूरे 3 दिन के बाद का सीन। 3 दिन हो चुके थे एंड अभी स्लोली वीजिंग के आइज ओपन हो रही थी। स्लोली वीजिंग आइज ओपन करता है एंड उसके आइज ओपन होने के साथ ही वीजिंग देखता है सीलिंग। एंड वीजिंग सीलिंग देखने के बाद बस जैसे याद करने की कोशिश करता है। वीजिंग को याद आता है धुंधला धुंधला जैसे कुछ। एंड याद कर रहा था वो, उसे याद आया वांग वांग जी कार में थे वो लोग। अचानक से एक कार सामने आ गया और वांग जी ने जैसे ही उसे देखा वो एंड वीजिंग चिल्लाता है और बोलता है लन वांग जी। एंड वीजिंग तुरंत ही उठकर बैठ जाता है। इसके बाद वो बस देखने लगता है इधर उधर। वीजिंग अपने ट्रिप्स एकदम सब हटाने लगता है, बोलता है वांग जी। एंड वीजिंग रोता है, पर तभी हम देखते हैं डोर ओपन होता है एंड उसमें एक नर्स आती है और बोलती है सर ये क्या कर रहे हैं। वीजिंग बोलता है मेरा हस्बैंड। एंड तभी वीजिंग रियलाइज करता है उसका स्टमक। वीजिंग अपने स्टमक को होल्ड करता है और बोलता है बेबी वांग जी कहाँ हो तुम दोनों कहाँ हो। एंड वीजिंग उसको देखते बोलता है सर। एंड वीजिंग बेहोश हो जाता है। हम देखते हैं अभी पूरे 10 बोल सकते हैं कि 10 घंटे बाद का सीन। वीजिंग एक बार फिर आइज ओपन करता है एंड जैसे ही वो आइज ओपन करता है वो देखता है रूम के अंदर लान सेचन थे और वो वीजिंग को ही देख रहे थे। वो बोलते वीजिंग तुम ठीक हो। वीजिंग बोलता सेचन का मेरा बेबी वो वांग जी कहाँ है वो दोनों। ये सुनने के बाद लान सेचन अपना फेस नीचे कर लेते। क्या हुआ है मुझे बताइए कहाँ है वांग जी मेरा बेबी। वो बोलते वीजिंग शांत हो जाओ बेबी ठीक है। वीजिंग याद करता बोलता नहीं वांग जी वो अचानक से कार के सामने ट्रक आ गया और उसके बाद वांग जी सामने आ गया मुझे बेबी को प्रोटेक्ट करने के लिए। उसके वो मेरे सामने था कहाँ है वो। तभी डोर ओपन होता है और मैडम जो यू थी वो अंदर आती है और बोलते वीजिंग बेटा। एंड तभी हम देखते हैं लान सेचन को जो गुस्से में देखते हैं और बोलते क्या कर रही हैं आप यहाँ पे। ये सुनने के बाद वो बोलते हैं देखो मेरा बच्चा। वीजिंग बोलता माँ। एंड वीजिंग बस उन्हें देख रहा था। वीजिंग बोलता वांग जी कहाँ है गगा मुझे बताइए प्लीज़ वांग जी कहाँ है। ये सुनने के बाद वो बोलते हैं ये अपनी माँ से पूछो तुम्हारी माँ ने ऐसा क्यों किया। वांग जी ये सुनने के वीजिंग ये सुनने के बाद बोलते हैं कि क्या। बोलते हाँ इन्होंने वांग जी को मरवाने के लिए उन लोगों को पैसे दिए थे और उस कार में तुम भी थे। वीजिंग शॉक एंड बस वो देखने लगता है और बोलता माँ। वो बोलती मुझे माफ़ कर दो मैं तो बस वीजिंग बस देखता और बोलता आपने उन्हें मरवाने की कोशिश की। आप जानती हैं माँ जब वो ट्रक हमसे पूरी तरह से टकराने वाला था वांग जी ने मुझे कवर कर लिया अपने आप से और वो खुद सामने आ गया। ये सुन के वो बोलती हैं वीजी मुझे माफ़ कर दो। ये बोलता मैं आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता गगा वो मुझे बताइए वांग जी कहाँ पर है वो मुझे बता दीजिए प्लीज़। वो बोलते वांग जी ICU में है तुम्हें यहाँ आए हुए कई दिन हो गए बट वांग जी को अभी तक होश नहीं आया। शुक्र मनाओ तुम्हें आ गया। वीजिंग देखता और बोलता है वांग जी मुझे लेके चलिए गगा प्लीज़। वो बोलते वीजिंग तुम्हें अभी होश आया। वीजिंग बोलता नहीं मुझे मेरे हस्बैंड को देखना है प्लीज़। लांस चेचन बोलते ठीक है। तभी वैन किंग आते और बोलते वी और तभी ने हुसैन भी आता है और बोलता वीजिंग हमने सुना तुम्हें होश आ गया है। वीजिंग देखता और बोलता है अभी मुझे वांग जी को देखना है। वो बोलते ठीक है। लांस सेचन फिर वीजिंग को जो है ना वो कैरी कर लेते हैं सीधा, क्योंकि वीजिंग अभी बहुत वीक था। वो सीधा वीजिंग को कैरी करके लेके चले जाते हैं एंड वो ICU रूम के बाहर लेकर आते हैं। एंड इसके बाद वांग जी को अंदर लेटाया गया था बेड के ऊपर। ऑक्सीजन मशीन लगी हुई थी, चारों तरफ मशीनें थी। वांग जी के सर पे बहुत बुरी तरह से चोट लगी थी एंड उसी के साथ साथ वांग जी के बैक पे बहुत चोट लगी थी, क्योंकि जो फ्रंट साइड का मिरर था वो पूरा का पूरा वांग जी के
बोल सकते हैं काफ़ी सारी जगह पर घुस गए थे कांच, क्योंकि वांग जी जब वीजिंग को वो टकराने वाला था तब वांग जी वीजिंग के आगे आ गया ताकि वीजिंग को चोट ना लगे। वांग जी ने पूरी तरह से वीजिंग को प्रोटेक्ट कर लिया एंड वो खुद आगे रह गया। वीजिंग देखता और बोलता है मुझे मुझे उनके पास जाना है। एंड ये सुनने के बाद वो बोलते हैं वीजिंग तुम अभी, वीजिंग बोलता है मुझे जाना है प्लीज़ प्लीज़। एंड तभी डॉक्टर आते हैं और बोलते हैं ओह मुझे पता चला ये होश में आ गए हैं। डॉक्टर को देखने के बाद लायन सेजन बोलते हैं क्या हम मेरे भाई से मिल सकते हैं। डॉक्टर वीजिंग को देखता है और उसके बाद कहता है ठीक है आप मिल सकते हैं पर ध्यान रखिएगा, ज़्यादा पेशेंट को परेशान मत करिएगा। वीजिंग बोलता है हाँ डॉक्टर मैं नहीं करूँगा। इसके तुरंत ही बाद वो वीजिंग को लेके आते हैं रूम के अंदर और वो उसे वहाँ पर चेयर पर बिठा देते हैं। वीजिंग देखने लगता है और वांग जी के हाथों को पकड़ता है। वांग जी को कितने सारे बैंडेज थी। वीजिंग बोलता है हस्बैंड प्लीज़ होश में आ जाइए ना, प्लीज़ प्लीज़ वांग जी। और बस वो वांग जी को टच करता है। वीजिंग की आंखों से आंसू निकलते हैं और उसे उस दिन का सारा सीन आंखों के सामने घूम जाता है। वीजिंग अपना दिल पकड़ लेता है, उसे दर्द हो रहा था। वीजिंग ऐसे ही वांग जी के पास बैठा रहता है एंड लगभग 10 मिनट के बाद डॉक्टर आते हैं और कहते हैं मिस्टर वी आपको हमारे साथ चलना होगा, आपका चेकअप करना है, प्लीज़ हमारे साथ चलिए। इसके तुरंत ही बाद ले जाया जाता है वहाँ से वीजिंग को वापस दूसरे रूम के अंदर। बट वीजिंग कहता है नहीं मुझे मुझे हस्बैंड के रूम में शिफ्ट होना है। वो बोलते हैं अब जब मास्टर लैन को नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट किया जाएगा तब हम कर सकते हैं बट फिलहाल के लिए नहीं। एंड वीजिंग ये सुनने के बाद तो सैड हो जाता है। नाउ अब कोई क्या ही कर सकता है। इसके बाद का हम सीन देखते हैं। वीजिंग चुपचाप करके जो काम था वो करने लगता है, यानी कि वहीं पे रहता है। एंड आज वांग जी को बेहोश हुए 3 दिन हो चुके थे। एंड वीजिंग बस जब भी कहता कि उसे अपने बेबी से मिलना है तब तक लायन सेजन उसे मना कर देते। बट वीजिंग कहता है मुझे बताइए गगा मेरे बेबी को क्या हुआ है। वो बोलते हैं मेरे साथ चलो। इसके बाद लायन सेजन वीजिंग को लेकर आते हैं एंड वीजिंग को दिखाया जाता है उसका बेबी एक कांच की ट्यूब में बंद था। वीजिंग बोलता ये क्या हुआ इसे। लायन सेजन बोलते हैं मुझे माफ़ कर देना वीजिंग बट एक्सीडेंट के दौरान तुम्हारे स्टमक पे एक प्रेशर पड़ गया था जिस वजह से बच्चे की जान खतरे में थी, इसलिए वीजिंग तुम्हारे बच्चे को अंडर ऑब्जर्वेशन में रखा गया है, उसकी हालत नाजुक है। वीजिंग पूरी तरह से टूट जाता है। वीजिंग के हस्बैंड की जान खतरे में थी और दूसरी ओर उसके बेबी की जान खतरे में थी। लायन सेजन ने बताया था कि उसे बेबी गर्ल हुई है जो कि बहुत ही प्यारी है। वीजिंग अपने बेबी गर्ल को देख रहा था। वीजिंग की आंखों से आंसू गिर रहे थे। वीजिंग बोलता है माय बेबी। वीजिंग बस उसे टच करता है और उसके बाद बस दूर से उसे देखने लगता है। वीजिंग बोलता है कब तक मेरे बेबी ठीक हो जाएगी। वो बोलते हैं बहुत जल्द वीजिंग, चिंता मत करो, डॉक्टर उसे ठीक कर देंगे। एंड वीजिंग वापस वार्ड में आता है। मैडम यू मिलने के लिए आते हैं वीजिंग से बट वीजिंग मना कर देता है क्योंकि वीजिंग नहीं मिलना चाहता था उनसे। ऐसे ही करते करते 15 दिन हो गए। अभी वीजिंग का जो बेबी था वो अंडर ऑब्जर्वेशन में था, यानी कि उसे अभी भी उसे ही मतलब बोल सकते हैं कांच में ही रखा गया था। वीजिंग अपने हस्बैंड से मिलने के लिए आता है। वीजिंग वांग जी का हाथ पकड़ के रोने लगता है और बोलता है प्लीज़ मैं मैं नहीं संभाल पा रहा हूँ वांग जी, ये यहाँ तुम इस हालत में हो। दूसरी ओर हमारी लिटिल प्रिंसेस वांग जी तुम्हें चाहिए थी ना, तुमने नहीं कहा था ना तुम्हें लिटिल प्रिंसेस चाहिए, प्लीज़ वो है वांग जी, हमें हमें क्यूट सी बेबी गर्ल हुई है, प्लीज़ होश में आ जाओ प्लीज़। और वीजिंग रोने लगता है। वीजिंग की आंखों के आंसू अब वांग जी के फेस पे गिर रहे थे। वीजिंग बस वांग जी को टच कर रहा था। अब भले ही वांग जी को नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया था पर डॉक्टर ने कहा कि वो मिनी कोमा में चले गए हैं। वीजिंग बस कैसे तैसे करके अपने आप को संभाले हुए था। बट तभी वीजिंग को फील होता है जी जैसे कुछ तो है। एंड वीजिंग टच करता है, देखता है तो वांग जी की आईज ओपन थी एंड उनसे टीयर गिर रहे थे। वीजिंग बोलता है हस्बैंड। एंड वीजिंग जल्दी से वांग जी को हक कर लेता है एंड वीजिंग बोलता है डॉक्टर। एंड तभी मशीनों से आवाज़ आने लगती है। कुछ ही टाइम के बाद डॉक्टर आते हैं और चेक करने लगते हैं। एंड वीजिंग बाहर खड़ा हुआ था, लायन सेजन भी बाहर थे। वीजिंग डरा हुआ था। लायन सेजन बोलते हैं कुछ नहीं होगा। वीजिंग वैन किंग आती है और बोलते हैं शांत हो जाओ वीजिंग, कुछ नहीं होगा। वीजिंग बोलता है हाँ हाँ ठीक, मैं डरा हुआ हूँ। वो बोलते कुछ नहीं होगा। कुछ ही टाइम के बाद का सीन देखते हैं। डॉक्टर वांग जी को अच्छे से चेक करने के बाद बाहर आते हैं एंड वो देखते हैं बोलते हैं कांग्रेचुलेसन मिसेस लैन, आपके हस्बैंड होश में आ चुके हैं। एंड ये सुन के तो वी बहुत खुश होता है। वीजिंग बोलता है तो थैंक यू। वो बोलते हैं और मैं आपको एक और गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ। वीजिंग बोलते हैं हाँ। वो बोलते हैं आपका बेबी पूरी तरह से ठीक है, हाँ उसे कान से बाहर निकाल लिया गया है, आप चाहें तो चाह सकते हैं अपने बेबी से मिलने के लिए। वीजिंग बोलता है सच में। वो बोलते हैं हाँ बिल्कुल,
और ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है आपके लिए, आपका हस्बैंड होश में आ गया और दूसरी ओर आपका बच्चा, आपकी बेबी भी। वीजिंग तो बहुत खुश होता है एंड इसके बाद वीजिंग जाता है जल्दी से अपने बेबी को देखता है, उसे पूरी तरह से टच करता है, उसे प्यार करता है। वीजिंग गले से लगा लेता है और फील करता है अपने बेबी को। वीजिंग उसके फेस को देखता है और बोलता है माई एंजल। सच में वीजिंग बहुत खुश हो जाता है एंड इसके बाद वीजिंग अपने बेबी के साथ वांगजी के वार्ड में आता है। शाम का टाइम हो गया था, अभी वांगजी आइज़ बंद करके लेटा हुआ था, तभी डोर ओपन होता है, वीजिंग अंदर आता है एंड इसके बाद बैठ जाता है वीजिंग की गोद में। उनकी बेबी थी। वीजिंग बोलता है हस्बैंड, एंड ये सुनने के बाद वांगजी आइज़ ओपन करता है और वीजिंग को देखता है और बोलता है वीजिंग। वीजिंग वांगजी को टच करता है और बोलता है हस्बैंड। वांगजी बोलता है मैं ठीक हूँ वीजिंग, तुम ठीक हो बेबी? वीजिंग बोलता है ये देखिए, कॉन्ग्रेचुलेसन, बेबी गर्ल हुई है। वांगजी अपने बेबी को देखता है और उसके फोरहेड पर किस करता है। लाइन से चंद अंदर आते हैं और वो भी बोलते वांगजी। वांगजी अपने भाई को देखता है, उन्हें भी गले लगाता है और उसके बाद वो एक छोटा सा टाइम यहाँ पे स्पेंड करते हैं और ऐसे देखते देखते 2 डेज़ हो जाते हैं। 2 डेज़ के बाद वांगजी को पूरी तरह से डिस्चार्ज मिल जाता है। वांगजी के जो जख्म थे अभी की तरह मतलब बेहतर थे, काफ़ी इतने ख़राब नहीं हुए थे। वांगजी बस चुपचाप करके वीजिंग के साथ घर आ जाता है। वीजिंग वांगजी का ख्याल रखता है और ऐसे करते करते 15 दिन एंड यानी कि 1 महीना हो चुका था इन सारी चीज़ों को एंड नाउ अभी वो बिल्कुल ठीक था। वांगजी अभी वीजिंग को देख रहा था जो कि वांगजी के सर को वाइप कर रहा था। वांगजी बोलता है वीजिंग बोलता है बोलो, मुझे गगन ने सब बताया। वांगजी कहता है, वीजिंग देखता है और बोलता है हाँ वो मुझे माफ़ कर दो, मेरी मेरी माँ ने। वांगजी बोलता है इट्स ओके वीजिंग, इट्स ओके, मैं समझ सकता हूँ, कोई बात नहीं। मैंने कहा ना, अब हम नई शुरुआत करेंगे, कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं, बस सब कुछ नई शुरुआत। वीजिंग बोलता है ठीक है। इसके बाद वीजिंग अपने एंड वांगजी का ख्याल रखता है एंड 15 दिनों के बाद अब पूरी तरह से ठीक हो जाता है वांगजी। अभी वांगजी बैठा हुआ था अपने बेबी गर्ल के साथ खेल रहा था, तभी लाइन से जन आते हैं एंड उसी के साथ साथ वैन किंग भी आती है एंड ये देखने के बाद वांगजी बोलता है हाँ कग कैसे हैं आप? वो बोलते मैं ठीक हूँ वांगजी। मुझे वैसे तुम्हें और वीजिंग को कुछ बताना था। वैन किंग को देख के वीजिंग बोलता अरे वैन किंग। वैन किंग बोलते हेलो वीजिंग। वीजिंग बोलता हेलो, क्या बात है तुम यहाँ पे आजकल? मैं कुछ तभी वांगजी बोलता वीजिंग बेबी को देखो ना, ये कुछ कह रही है। वीजिंग आता बोलता हाँ ओ माई लिटिल प्रिंसेस, क्या हुआ? एंड वीजिंग उसे गोद में उठा लेता है। तभी वांगजी बोलता है कगा आप क्या कहना चाहते हैं? लहन से चंद आगे आता है और फिर वैन किंग का हाथ पकड़ता है और कहता है वांगजी, मैं और वैन किंग पिछले 3 महीनों से एक दूसरे को डेट कर रहे थे। एंड ये सुन के वीजिंग बोलता व्हाट? अब वांगजी मैंने गलत सुन लिया। वांगजी को देख के लान सेचन कहते नहीं, ये सच है, मैं और वैन किंग डेट कर रहे थे और हमने फाइनली अब कन्फेस कर दिया। और वांगजी अब तुम जानते हो अब मेरी भी एज हो गई है, तो मैं अब वैन किंग के साथ शादी करना चाहता हूँ। वांगजी बोलता वाह कॉन्ग्रेचुलेशन। वीजिंग बोलता वैन किंग तुम इतना बड़ा? वो बोलती वीजिंग सॉरी मैं बता नहीं पाई, वो एक्चुअली। वीजिंग बोलता छुपी रुस्तम। तो तभी वो बोलती है वीजिंग मैं क्या करती? वीजिंग बोलता हाँ तुम्हें कुछ नहीं करना, कोई बात नहीं, ठीक है, मुझे क्या। इसके बाद वीजिंग बोलता है मैं खुश हूँ कि मेरी बेस्ट फ्रेंड तुम्हारे भाई की वाइफ बन जाएगी, यानी कि मेरी शाओ जी। एंड ये सुनने के बाद तो वैन किंग ब्लश करती है। इसके बाद वीजिंग कहता है चलो चलो अब छोड़ो ये सब, चलो अपना उधर काम करते हैं। इसके बाद वांगजी बोलते ये तो बहुत अच्छी बात है। एंड इसके बाद ऐसे ही करके डे हो जाते। नाउ अभी 5 दिन बाद का सीन देखते हैं। पूरा लैंड मैंशन डेकोरेट किया गया था क्योंकि आज इंगेजमेंट थी वांगजी के भाई की, वैन किंग की, और उसके बाद लैन सेचन की, आई मीन दोनों की इंगेजमेंट थी। सभी लोग आए हुए थे। वीजिंग अपने बेबी गर्ल के साथ खड़ा हुआ था। एक एक करके गेस्ट आ रहे थे एंड तभी एंट्री होती है वीजिंग की मॉम की अपनी फैमिली के साथ। वीजिंग जैसे ही उन्हें देखता है, वीजिंग हस्बैंड के पास आता है अपने यानी कि वांगजी के, और कहता है इन्हें किसने बुलाया? वांगजी वीजिंग को देखकर बोलता वीजिंग जानता हूँ इन्होंने बहुत गलत किया, बट वीजिंग जब हम किसी को नज़रअंदाज कर देते हैं तो यहीं से शुरुआत होती है गलत होने की। मैं नहीं चाहता कि अब कुछ भी गलत हो। वीजिंग अपनी माँ को देखता है और इसके बाद कहता है मैं आपने जो किया है उसके लिए कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा, आपने बहुत गलत किया है अपने मेरी और मेरे बेबी की और हस्बैंड की। वांगजी बोलता है वीजिंग सब भूल जाओ, नई शुरुआत करते हैं, अगर तुम्हारी माँ ने गलतियाँ की है तो मैंने भी तो की है। वीजिंग तभी मैडम लैन कहती है वीजिंग मुझे माफ़ कर दो बेटा,
और बेटा लैन वांग जी मुझे माफ़ कर दो, मैं भूल गई थी, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी अपने गुस्से में, मुझे माफ़ कर दो, मैं दोबारा कभी ऐसा नहीं करूँगी। बीजिंग अब भी अपनी माँ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था शायद, बट वांग जी के समझाने पर वो मान जाता है। इसके बाद लैन सिचन की और वैन किंग की एंगेजमेंट होती है, फुल ऑन पार्टी एंजॉय की जाती है, सब लोग एक दूसरे के साथ पार्टी एंजॉय करते हैं। ऐसे ही करके आज का फंक्शन ख़त्म होता है। वांग जी और वीजिंग रूम में थे। वांग जी बोलता वीजिंग बोलता बोलिए हस्बैंड। वांग जी वीजिंग के पास आता है, उसके लिप्स को एकदम से अपने लिप्स में कैप्चर करता है, उसे किस करने लगता है बहुत बुरी तरह से। वीजिंग बोलता ओह क्या कर रहे हैं, हमारी बेबी उठ जाएगी। वांग जी बोलता वो नहीं उठेगी, अभी उसके बाबा अपनी उसकी मॉम के साथ रोमांस कर रहे हैं तो इसीलिए। वैसे वीजिंग तुम्हें एक बात बताऊँ। वीजिंग बोलता वांग जी बोलता मैं बहुत खुश हूँ, अब ऐसा लग रहा है जैसे सब कंप्लीट हो गया है ना। वीजिंग बोलता हाँ सही कहा, कंप्लीट तो हो गया है, चलो सब कुछ अमेजिंग है, एकदम परफेक्ट। वांग जी बोलता हाँ सही कहा बीजिंग, बट एक चीज़ है जो और भी ज़्यादा गलत है। बीजिंग बोलता क्या। वांग जी कहता है तुम्हारे लिए मेरा ऑब्सेशन बढ़ रहा है बहुत ज़्यादा, मैं तुम्हें खाना चाहता हूँ पूरी तरह से। बीजिंग देखता है और बोलता है ओह सच में। वांग जी बोलता बिल्कुल, तुम्हें पूरी तरह से चबा डालना चाहता हूँ। बीजिंग बोलता चुप करिए। वांग जी बोलता ऑफ कोर्स आई लव यू। बीजिंग देखता है और बोलता है आई लव यू टू माई साइको हस्बैंड। वांग जी बीजिंग को कैरी करता है एंड देन वो लोग अपना कार्यक्रम स्टार्ट कर देते हैं। एंड ऐसे ही करके उन लोगों की लाइफ अच्छे से स्मूथली बीतने लगती है। वक्त के साथ हर एक जख्म भर गया एंड नई शुरुआत हुई। एंड वांग जी का साइकोपना धीरे धीरे वीजिंग के लिए बढ़ता गया। एंड सेम वैसा ही वांग जी एक भी पल वीजिंग को दूर नहीं छोड़ता, हमेशा उसके साथ रहता, उसे प्यार करता। डे बाय डे बहुत ज़्यादा उनका रिश्ता गहरा हो गया। और कुछ समय के बाद वैन किंग और लैन सिजन की भी शादी हुई और वैन किंग ने ट्विंस बेबीज़ को बर्थ दिया और वो लोग हंसी खुशी अपनी लाइफ को ऐसे ही बिताने लगे। तो इसी के साथ ये फैन फिक्शन कंप्लीट होता है। बहुत जल्द मैं एक और फैन फिक्शन शेयर करूँगी जो कि आप लोगों को पता है लॉन्ग ही होगा एंड वो फैन फिक्शन कल अपलोड होगा। ओके, तो बाय बाय एवरीवन, आई होप कि आपने ये मेरी स्टोरी एंजॉय की होगी। तो चलिए फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ। बाय बाय।